कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज झांसी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि महाकुंभ से प्रयागराज और उसके आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जहां आस्था है वहां अर्थव्यवस्था है। शनिवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि महाकुंभ से 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, आस्था से ही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने आग्रह किया है कि विधान परिषद में अन्य प्रोफेशनल वर्गों की तरह व्यापारियों के लिए भी सीट सुरक्षित रखी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था और व्यापार की रीढ़ की हड्डी व्यापारिक वर्ग को भी सरकार प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे उनके व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। उन्होंने कुछ प्रमुख योजनाएं गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, व्यापारी सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया अभियान समाधान योजना सहित देश में पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर के व्यापारियों ने इन सभी योजनाओं से लाभ लेकर अपने व्यापार में वृद्धि की है। ये सभी योजनाएं व्यापारियों की वृद्धि और उनके सहयोग के लिए शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में व्यापार में महिलाओं के लिए वित्त सहित कई योजनाएं सहायता दिलवाने का कैट व्यापार संगठन कार्य कर रहा है। इस दौरान कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी आदि मौजूद रहे। जनपद में आपका आगमन है, व्यापारी लगातार आपसे संगोष्ठी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में व्यापार करने के तौर तरीके बदल रहे हैं। व्यापारी नए तौर तरीके को अपनाएं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपने व्यापार को बड़ा करें और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं हम सब मिलकर के उन समस्याओं को दूर करें। इस भाव से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। काफी विषयों पर हमने चर्चा की है और आने वाले समय में काफी बड़ा काम व्यापारियों के लिए हम लोग करेंगे। मीडियम वर्ग के जो व्यापारी हैं वो ऑनलाइन व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। ऑनलाइन व्यापार के लिए सरकार एक पॉलिसी जल्द लाने वाली है। वहीं दूसरी ओर हम भी व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि वो अपनी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन पर भी अपनी एक दुकान जरूर खोलें। इन संगोष्ठियों में कितने विषयों पर चर्चा करी आपने? लगभग 12 विषयों पर। 12 विषयों में से ऐसा कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो मीडिया के समक्ष रखना चाहेंगे? वो सारे विषय महत्वपूर्ण हैं और एक एक करके वो मीडिया के सामने आते रहेंगे। आज के विषयों में जितना व्यापार मंडल यहाँ के और लोगों को भी सम्मिलित किया गया, बुंदेलखंड के जनपद के झांसी के, इसका जवाब संजय पटवारी देते हैं। आज के आगमन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश का सबसे बड़ा संगठन कैट के हमारे नेता आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नगर आगमन हुआ है। आज पूरे बुंदेलखंड के व्यापारी उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं और स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोगों की जो समस्याएं थी, हम लोगों की जो बात थी, उनके संज्ञान में लाए हैं और व्यापारियों की समस्या का समाधान करने के लिए, हर कष्ट का निवारण करने के लिए हमारे नेता प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जब तक कैट और आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं, किसी भी व्यापारी को कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना कोई परेशानी होगी। हम चैन के साथ सोना चाहते हैं, व्यापारी रहे स्वाभिमान से, व्यापार करे सम्मान से, एक कैट का नारा है। इसी नारे को लेकर पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं और इसी नारे को लेकर बुंदेलखंड और झांसी के व्यापारी सुख चैन के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं। संगोष्ठी में कितने व्यापारी सम्मिलित हुए? सैकड़ों व्यापारी सम्मिलित हुए, सबने अपनी बात रखी और आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी का सभी को मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद।